हेलो। यू आर वॉचिंग फिल्म ऑफ थॉट्स। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फिल्मों के बारे में जो 2023 में रिलीज हुई है। लिस्ट बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने इस साल बहुत सारी फिल्में देखी आप लोगों को रिव्यू करने के लिए। पर कुछ फिल्में ऐसी थी जो हमारे मन में जगह बना गई, स्पेशल प्लेस जिन्होंने कॉन्कर किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं नंबर 5 की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के साथ। सत्य प्रेम की कथा एक लव स्टोरी जो बहुत ओवर ड्रामेटाइज और बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके नहीं दिखाई गई। बहुत सिंपल सी स्टोरी एक लड़के की जो होपलेस रोमांटिक है, और कैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, कैसे वो अपने फेवरेट इंसान को अपनी लाइफ में पा लेता है, उसकी वो जर्नी है। और उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके बाद भी, और कैसे उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें परेशानियों से उलझ कर और आखिरी में उसको सुलझा कर वो एक अच्छी मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है, उसके बारे में कहानी। उत्कर्ष। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज जो हैं वो हमारी सोसाइटी का एक आईना होती हैं, जिसे हमें देखने से हम्म। कतराना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल लाइक टू सी द वर्ल्ड थ्रू आवर लिटिल लेंसेज, बट जब शीशे की बात आती है तो हम सब घबरा जाते हैं। तो आई थिंक ऐसी मूवीज जो होती हैं, दे आर लाइक, जैसे कि आई वुड से ऑल्दो कोटा फैक्ट्री इज लाइक अ वेब सीरीज, बट कहीं ना कहीं इट्स रियलिस्ट इन नेचर। तो जो रियलिस्ट सिनेमा है, आई थिंक अगर वो ज़्यादा बढ़े तो वो हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर लोग उन चीज़ों को ज़्यादा एम्ब्रेस करें, दैट आर रियलिस्ट इन नेचर रादर देन फिक्शन, तो आई थिंक देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दैट। उत्कर्ष ने इसको रियलिस्टिक फिल्म बोला क्योंकि उत्कर्ष को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मुझे भी फिल्म पसंद आई थी पर उतनी ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है लेकिन काफी अच्छी फिल्म है। आप लोगों को सबको देखनी चाहिए, एक अच्छा मैसेज देती है फिल्म। अंत में आते आते एक अच्छा मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा इस फिल्म के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की फिल्म के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पे जो फिल्म हमने रखी है वो है एनिमल। अब इस फिल्म को लेके विरोध बहुत सारा हुआ, हमारे कमेंट इससे सेक्शन ज़्यादा में भी हमको बहुत रियलिस्टिक सारे। सॉरी, हाँ, इससे सबसे ज़्यादा ज्यादा गालियां रियलिस्टिक जितनी क्या? जितनी हमें पूरे चैनल पे नहीं पड़ी उतनी एक वीडियो पे पड़ी है कि आपको फिल्म कैसे हाँ। पसंद आ सकती है, आपके अंदर भी एक एनिमल रहता है। हो सकता है, हम कह नहीं सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें फिल्म पसंद आई थी, हमने किरदार के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखी, हमें किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिल्म हमें अच्छी लगी थी ओवरऑल। जो उसकी टेक्निक थी, दिखाने का तरीका था, एक नए तरीके से एडिट करके वीडियो को फिल्म को दिखाने की कोशिश थी। सीन्स कहाँ कहाँ कटे थे, कहाँ कहाँ मैं सीन्स बोलूँ काटे गए थे। कहाँ कहाँ पे सीन्स काटे गए, कहाँ से वो कहानी को जोड़ा गया, और अनयूजुअल लग रहा था। अब जब आप फिल्म देख रहे होते हैं पहली बार तो आपको लगता है यार ये कैसे आया, मतलब ये कैसे हो गया अचानक से। और फिर बाद में हम्म फ्लैशबैक खुलता है, फिर तीसरी कहानी आती है वो पहले का फ्लैशबैक दिखा रही होती है। तो उस तरीके से संदीप वेंगर रेड्डी ने काटा था। कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है फिल्म के अंदर। पर मेरे आई हिसाब थिंक से फिल्म एटली ने बहुत भी अच्छी है। सेम चीज जवान में यूज करी थी। जो ये हाँ। टाइम शिफ्ट्स होते हैं ना, स्टोरी शिफ्ट्स, और आप उनको जंबल अप कर देते हैं और एक काइंड ऑफ एक सस्पेंस भी क्रिएट हो जाता है, और एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री भी अलाइव रहता है, और कहीं ना कहीं यू ऑलवेज वांट कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और आगे सारी क्यों। चीजें एट द एंड ऑफ इट सेंस बनती है, राइट? आई सेंस थिंक बनती। इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं मेरे हिसाब से सिनेमा में स्टोरी टेलिंग का। सिनेमा माई में स्टोरी ओपिनियन। टेलिंग का इससे अच्छा तरीका भी नहीं है। और दूसरा इसके साथ चीज ये थी कि लोग कह रहे थे कि यार इसमें ये सीन कहाँ से आया, वहां से आया। भाई फिल्म देखोगे सब समझ आता है। जिन्होंने फेसबुक पे जा जाके उसमें फिल्म देखी है उनको नहीं समझ आएगी फिल्म, ठीक है। पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, 3.5 घंटे की फिल्म है। 3 घंटे 21 मिनट की, बोर भी होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पे फिल्म खिंची हुई लगती है। पर मेरे हिसाब से इस साल की वन ऑफ द टॉप 5 के अंदर जगह बनाती है, और मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी। डेफिनेटली। आप इसको किसी भी माध्यम से जज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है जवान। सुपरस्टार मासी फिल्म। सब लोग केजीएफ कर रहे थे, 4 साल से केजीएफ का सुरूर छाया हुआ था, 5 साल से। फिर किसी ने कहा कि इसको एक ही इंसान हटा सकता है, वो शाहरुख खान हो सकता है, उनको मासी अवतार में लाना पड़ेगा, और वो भी डबल रोल प्ले करेंगे तब ये चीज हटेगी। डबल रोल प्ले किया और कुछ खतरनाक चीज निकल के आई, मजा आया, लोगों ने उसको त्योहार की तरह मनाया। पठान से शाहरुख खान ने वापसी जरूर की होगी, पर मुझे लगता है जवान ने एक हिस्ट्री काइंड ऑफ चीज लिख दी है। जब भी शाहरुख खान के कमबैक की बात होगी तो जवान सबसे पहले रिलीज और सबसे पहले याद की राइट। जाएगी। डंकी भी नहीं, पठान भी नहीं, मेरे लिए सबसे पहले जवान। उत्कर्ष। बल्कि मैं तो आई वुड गो एज फार एज टू से कि जैसे कि स्वदेश है, मेरे ख्याल से इस मूवी को अगर हम उसके साथ भी रख दें तो उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी काफी लोगों की। क्योंकि मतलब मैं खुद देख रहा, आई वाज लाइक, मतलब मुझे जहां तक याद है शाहरुख खान की वन ऑफ द लास्ट मूवीज दैट आई सॉ वाज हैप्पी न्यू ईयर। तो मतलब मैं कोई होप्स लेके गया ही नहीं। मैंने कहा मतलब
मतलब सुन रहे हैं अच्छी होगी अच्छी होगी, बट मैं कह रहा ये क्या जवान, मतलब लाइक व्हाट दिस, लाइक लग रहा है कि बुलशिट ही होगा। मैं गया एंड आई जस्ट सॉ कि यार क्या ही लिखा है। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अंडरडॉग वाली स्टोरी होती है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी के इविल्स पे सोसाइटी के इविल्स को हाईलाइट करना और उनको रिप्रेजेंट करना, राइट, एज अ सिंबल थ्रू द कैरेक्टर्स। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल अगर कुछ हो सकता है तो आई डोंट नो। मतलब मैं तो फैन हो गया। और एटलीस्ट जो मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना, मतलब काइंड ऑफ लोग कह रहे हैं नॉर्थ साउथ एंड ऑल दैट, जो ये पैन इंडिया मूवी बनी है, मतलब मैं देखता रह गया यार। मतलब ये है क्या, मतलब कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बीजीएम्स हैं, गेम्स उनमें हैं थोड़ा बहुत नॉर्थ उनमें इंडियन का तड़का है, और एक्टर्स भी अगेन बोथ साउथ, लाइक नयन थारा एंड शाहरुख खान। तो मैं हम्म तो मतलब बस आई वाज लाइक कि ये एक लौती, मतलब मैं ज्यादा मूवी सिनेमा में देखना प्रेफर नहीं करता, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू मूवीज जिसे मैं सिनेमा में दोबारा जाके देखना चाहता था, ऑल्दो नहीं देख पाया, बट दिस वाज दैट गुड। नयनतारा, विजय सेतुपति साउथ से और इधर से शाहरुख खान। ऑब्वियसली। तो नॉर्थ वन, साउथ वन, बहुत बढ़िया मूवी, हमें तो बहुत मजा आया था देखने पे। और जिस तरीके से दिखाया कि व्हाट मास सिनेमा ट्रूली इज, क्योंकि सब बात कर रहे थे मास सिनेमा ये होता है वो होता है, शाहरुख खान का सब कच्चा चबा जाऊंगा, बहुत बढ़िया मूवी, सबको एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर हम्म। 2 पे आते हैं, फिल्म है सिर्फ एक बंदा काफी है। मनोज वाजपेयी इसमें लीड रोल में थे और वो एक वकील का किरदार निभा रहे थे। और वो एक जो गॉड, जो अपने आप को गॉड सिक, सो कॉल्ड गॉड सिक है, उनके अगेंस्ट एक केस होता है, उसको उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और उस लड़ाई में उनका योगदान दिखाया गया है पूरी फिल्म के थ्रू। और मुझे फिल्म पर्सनली बहुत पसंद आई। लोग बोल सकते हैं कि इस लिस्ट में, इस नंबर पे गुलमोहर होनी चाहिए, जोरम होनी चाहिए, दोनों अच्छी फिल्में हैं मनोज वाजपेयी की। पर मेरे हिसाब से उन सबसे ऊपर इसको रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि रियलिस्टिक तो है ही, रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी गई है जितना उसको बना सकते हैं, पर साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज पास ऑन करने की भी कोशिश है। जोरम भी बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, पर मैं कहीं कहीं पे उसको देख के थोड़ा सा कह सकता हूँ कि वो हमें बहुत कनेक्ट नहीं कर पाती, कहीं कहीं पे बोरिंग भी लगने लगती है, वैसी है। पर ये बिल्कुल ही ऐसी फिल्म है जो आपको कहीं पे बोर नहीं होने देती। एक जो मास सिनेमा एंगल भी है वो भी आता है, और साथ में एक रियलिस्टिक एंगल, मतलब रियल और फिक्शन का बिल्कुल बढ़िया सा जोड़ है, और देखने में बहुत मजा है मुझे तो। उत्कर्ष। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी मूवीज जो हैं, मतलब दे आर वेरी नेसेसरी, बिकॉज जैसे कि हमने पहले बोला कि जवान इज अ वेरी लाइक मासी मूवी। मास मूवीज कहीं हम्म, ना कहीं हम सबको पसंद होती है, बट जो मूवीज जैसे लाइक एट लार्ज ऑडियंस पसंद नहीं करती, देयर इज द रीजन दैट दे आर द नॉन मासी मूवीज। बट अगर हम ऐसी मूवीज को भी एम्ब्रेस करें, देखें कि वो किस साइड ऑफ सिनेमा को एक्सप्लोर कर रही हैं, तो आई थिंक दैट चेंज आएगा, और चेंज आना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज काफ़ी सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट कहीं ना कहीं अनसुने रह जाएंगे। एंड अनसुने लकीली रह आई गए। थिंक पंकज त्रिपाठी जो है, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो कि नोटिस गए हैं, राइट। मतलब मनोज बाजपेयी की शिट यार, कट करना पड़ेगा, थोड़ा सेकंड ठीक है लगते हैं। कोई बात नहीं। तो हाँ। हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी फिल्म ट्वेल्थ फेल की तरफ। ट्वेल्थ फेल फीचरिंग विक्रांत मैसी इन लीड रोल, एक रियल लाइफ इंसान पर बनी है, मनोज कुमार जी पर। एक बायो प्रॉपर बायोपिक तो नहीं है, पर उनकी कहानी से इंस्पायर्ड कह सकते हैं। और आईपीएस बनने का एक इंसान का जो सफर है, जो 12वीं फेल हो चुका है, एक बहुत गांव वाले इलाके से आता है जहाँ पर सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, और आप एक स्ट्रगल के दौर में आते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं ये करूंगा, और उसके साथ आपकी क्या कठिनाइयां हैं। दिल्ली में आपको रहना है, एक महंगी जगह, जहाँ पर आपको सरवाइव करना है, और वहाँ पे लोग उस तरीके के जो शोबिस पे बहुत भरोसा करते हैं, जिनका मानना है कि आप दिखते कैसे हैं वो एक बहुत जरूरी चीज है, आप क्या करते हैं वो बहुत जरूरी चीज है, आपका काम क्या है वो बहुत जरूरी राइट। चीज है, आप कहाँ से आते हैं वो बहुत जरूरी चीज है। उन सबको पीछे छोड़ते हुए एक इंसान तय करता है कि मैं आईपीएस बनूंगा, और वो 12वीं फेल वो इंसान है और वो फिर बनता है आईपीएस, उसकी वो जर्नी है। मेरे हिसाब से सबको ये फिल्म मोटिवेशन लेवल पे, किसी भी लेवल पे जरूर देखनी चाहिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। 2023 की हमारे लिए तो ये बेस्ट फिल्म है। उत्कर्ष। आई थिंक रियलिस्ट मूवीज जो होती हैं, इनका एक अलग ही जॉनर है ऑल टुगेदर। हम्म, अगेन, चाहे वो वेब सीरीज के फॉर्मेट में हो, चाहे वो मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा के फॉर्मेट में हो, और स्पेशली जैसे कि हम आजकल एंट्रेंसेस की बात करेंगे, इन पे बहुत सारे टोटल लाइक आई वुड से सिनेमा बन रहा है। तो ये मूवी जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स का दिखाती है, जैसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि मतलब
इसी सिटी में रह रहे हैं, दे आर प्रिविलेज, दे हैव लाइक एन नंबर ऑफ ऑप्शंस कि ये नहीं हुआ वो कर लेंगे ये सब। बट देयर आर पीपल आउट देयर जो कि अपनी पूरे पेरेंट्स की लाइफ की सेविंग्स बेट कर देते हैं ऑन दिस थिंग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गैम्बल। और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम, जैसे कि आपने बोला कि शोशाबाजी ज़्यादा है राइट मेट्रोपॉलिटन्स में। हम्म। तो हम्म। फॉर समवन जो कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे मे बी ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाउ डिफिकल्ट इज इट इज़ फॉर अ पर्सन लाइक दैट टू बेसिकली, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में जेल मिलना विद जुलना, दिस पीपल, और हाँ। राइट, टू जेल विद मतलब दिस पीपल, सरवाइव या करना इन सच हाँ, टू यू नो सर्वाइव। ऐसे दोगले एनवायरनमेंट में, और फिर हम्म। अपनी जगह बनाना। तो आई हम्म। थिंक इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, एब्सोल्युटली। हाँ, बहुत जरूरी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं: गुलमोहर, जोरम, OMG 2 और जेलर। चार फिल्में अलग अलग तरीके की, कोई भी एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, और चारों ही अलग तरीके की फिल्में हैं, चारों ही बढ़िया फिल्में हैं, जरूर देखनी चाहिए। गुलमोहर का अगर मैं ब्रीफ देने की कोशिश करूँ तो एक परिवार की कहानी जो टूट रहा है, बिखर रहा है, उसकी कहानी है। जोरम की बात करी जाए तो एक पिता के संघर्ष की कहानी है, जो अपनी बेटी को लेकर इधर उधर भटक रहा है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। और OMG 2 की अगर बात करें तो एक सामाजिक मुद्दे पर बेस्ड फिल्म, जिसमें एक पिता बहुत परेशानियों से महादेव को बुलाने की कोशिश करता है कि आइए मेरी मदद कीजिए, और महादेव के एक अंश आकर उनकी मदद करते हैं। और जेलर एक फिर से मासी फिल्म, जवान, एनिमल और ऐसी लीग में खड़ी होती हुई फिल्म, जो देखकर आपको मजा आएगा। जिसमें पूरी तरीके से दिखाया है कि जितने भी मासी स्टार्स हैं, रजनीकांत, उसके अलावा मोहनलाल, उसके अलावा और भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं जो प्रॉपर मास सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं, सबको एक साथ जोड़ के ये फिल्म बनाई गई। और वो सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए थी कि हम अपने थलाइवा को सेलिब्रेट करेंगे, वैसी फिल्म, आपको वो फिल्म देख कर भी मजा आए। तो ये थे ऑनरेबल मेंशंस और टॉप 5 फिल्में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी बुरी हर तरीके की फिल्मों का रिव्यू आपको मिलता रहे। शुक्रिया।